हाय फ्रेंड्स, आज एक लेडी का यूट्यूब में मेरे पास मैसेज आया कि मेरी सास मुझे कोई मौका छोड़ती नहीं है इमोशनल टॉर्चर करने का। तो जो ये सदियों से ये रिश्ता ऐसा ही है, सुधरा नहीं। और तो इसके बारे में सास की जो साइकोलॉजी है इसके बारे में थोड़ा हम सोचने की कोशिश करेंगे, पर प्लीज़ इसको कोई पर्सनली ना ले। मैं सबके बारे में ये बात नहीं कह रही हूँ। सास जब नई नई शादी होकर अपने ससुराल जाती है तो जो उसका हस्बैंड है वो कम सुनता है, सास तो पहले ही क्लियर है कि नहीं सुनेगी। ससुराल के बाकी मेंबर्स भी क्यों सुनेंगे जब उसके अपने बच्चे होते हैं, उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। मम्मी ऐसा हुआ, मम्मी वैसा हुआ, मम्मी हमें प्यार करो, मम्मी हम आपके साथ सोएंगे, मम्मी हम आप ही के साथ रहेंगे। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं कहते हैं मम्मी प्लीज़ अपना भी ध्यान रखा करो, अपने खाने पीने का ध्यान रखो। तुम सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती हो, अपने बारे में भी सोचो, अपनी सेहत के बारे में भी सोचो। तो जो उसको ये इमोशनल प्यार मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, वो उसको शादी के बाद बहुत कम ही मिलती है। पर जब वो देखती है शादी के बाद उसका बेटा जो नई लड़की आई है उसके साथ रहना ज़्यादा पसंद कर रहा है, और ये बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि हर कोई पॉजिटिविटी, लाइवलीनेस, खुशी, अच्छी बातों को मतलब सुनना पसंद करता है, माहौल में रहना पसंद करता है। पर जब बहू देखती है कि बेटे के साथ साथ बाकी के ससुराल वाले भी उस लड़की को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसके साथ ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि लड़की के ऊपर अभी जिम्मेदारियां पड़ी नहीं हैं, तो वो मतलब खुशी से इधर उधर फुदकती रहती है, चुलबुली बातें करती है, खुशी की बातें करती है, अच्छी बातें करती है, तो सबको उसका साथ अच्छा लगता है। पर सास को कहीं ना कहीं ये अपने लिए एक इनसिक्योरिटी लगने लगती है, तो वो कोई मौका छोड़ती नहीं है लड़की को नीचा दिखाने का, जिससे जो लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उनको वो दिखा सके कि देखो इसको तुम इतना मान रहे हो ना इसको बात करना आता है, ना इसको काम करना आता है, ये किसी लायक है ही नहीं, और देखो तुम लोग इसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। पर अब बहू क्या करे? बहू सिर्फ अपना फर्ज पूरा करे, जो भी जिस भी रोल में है, पत्नी, भाभी, ननद, बहू, जिस भी रोल में उसमें अपना 100% दे। अच्छे कर्म कभी भी ना छोड़े क्योंकि रिजल्ट अच्छे कर्मों का ही मिलेगा। पर अगर एक बहू चाहे कि उसकी रियल मदर भी अगर उससे नाराज है और वो अपनी माँ को खुश कर सकती है और माँ खुश नहीं होना चाहती है तो वो बिल्कुल नहीं होगी। इसका मतलब दुनिया में अगर हम किसी को खुश करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल खुश नहीं कर सकते हैं जब तक वो सामने वाला इंसान खुद खुश होना ना चाहे। तो इसलिए ये एफर्ट बिल्कुल छोड़ दो। हमने करके भी देखा, कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो इसलिए सारा फोकस अपने अच्छे कर्मों पे लगा दो और अपनी खुशियाँ, अपना फ्रीडम, अपनी इच्छाएं, इनको लेते हुए बिल्कुल नेगेटिविटी से बचते रहें और समझ लें कि कोई हमसे खुश नहीं हो सकता। अब हम खुद को खुश कैसे रखें? अपना फर्ज पूरा करें पर कर्मों पे जरूर फोकस रखें।